दोस्तों, एक महिला एक ऑफिस में जॉब करती है। वो सबकी तरह एक आम एम्प्लॉय रहती है, लेकिन उसका एक अपना सपना होता है कि उसको भी अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, यानी कि उसको भी अपना खुद का बॉस बनना है। ऑफिस में रोज़ रोज़ के तानों से, वहाँ के तनाव से, वहाँ पे काम की अधिकता से वो एक्चुअली बहुत परेशान हो चुकी थी। तो उसके दिमाग में ये था कि मुझे अपनी ज़िंदगी खुद अपने तरीके से जीनी है और अपना एक दिन मुझे अपना बॉस खुद बनना है, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसको ये लगता है कि उसकी कुकिंग जो है एक्चुअली वो बहुत अच्छी थी। तो उसको आइडिया आता है कि वो अपनी कुकिंग को अपना प्रोफेशन बना सकती है, उसको अपना बिजनेस बना सकती है, क्योंकि उसके रिलेटिव्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स सब तारीफ़ करते थे कि वो बहुत अच्छी कुकिंग करती थी। तो उसको एक आइडिया आता है। तो वो सोचती है ऑफिस से एक्चुअली 2 हफ्ते की छुट्टी लेने की, कि जिसमें कि वो अपने पूरे बिजनेस का प्लान बनाएगी और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उस पर पूरी रिसर्च करेगी। वो अपने ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टी ले लेती है। वो घर जाती है, लेकिन अब जैसे ही उसकी छुट्टी स्टार्ट होती है तो उसका जो मैक्सिमम टाइम था वो टीवी देखने में, सोशल मीडिया को यूज़ करने में, अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने में, सारा टाइम उसका उसी में चला गया। अब बाद में आखिर में उसको ध्यान आता है कि अरे, उसको तो अपने बिजनेस पे जो काम करना था उस पर तो वो काम ही नहीं कर पाई। वो रिसर्च शुरू करती है कि कैसे उसका बिज़नेस ग्रो करेगा, कैसे वो स्टार्ट करेगी, क्या उसके प्लान्स होंगे। उस पर वो काम करना शुरू करती है, उस पर बहुत रिसर्च करती है और तब तक करती है जब तक कि एक क्लियर पिक्चर उसके सामने नहीं आ जाती। अब जब उसके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाती है तो वो जो पिक्चर है, वो पिक्चर एक्चुअली हकीकत में उसके दिमाग में एक पिक्चर ही बन के रह जाती है, क्योंकि वो वहाँ से बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती है। और वो क्या करती है, वहाँ से उसके बिज़नेस के लोन के बारे में, टैक्स के बारे में और जो दूसरी कागजी फॉर्मेलिटीज़ हैं, दूसरी जो कागजी कार्यवाहियाँ हैं, उनके बारे में वो इतना ज़्यादा सोचने लग जाती है कि उसको वहाँ से उसके अंदर एक डर टाइप का बैठ जाता है कि वो उनको कैसे हैंडल करेगी। तो जो उसका मेन सपना था बेसिकली कुकिंग का, उस पर ध्यान ना देके अब उसका पूरा ध्यान जो था वो उन कठिनाइयों पे चल गया था और वो काम उसका शुरू ही नहीं हो पाया। दोस्तों, हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास गोल्स हैं, वो चाहें तो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन या तो वो एक्शन लेते नहीं हैं, या फिर जो काम वो स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही उस काम में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम से डर के वो हार मान जाते हैं और वहाँ से पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी कोई काम स्टार्ट तो करते हो लेकिन उसको फिनिश नहीं कर पाते हो, और अगर आपको भी ये जानना है कि कैसे आप भी अपने शुरू किए हुए काम को फिनिश कर पाओ या फिर अपने सपनों के ऊपर काम कर पाओ, अपने गोल के ऊपर काम कर पाओ, तो आज की ये बुक समरी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, और इस बुक को लिखा है पीटर हॉलिंस ने। दोस्तों, ये एक ऐसी बुक है जो आपको सिखाती है कि कैसे आपको अपने अधूरे काम को कैसे पूरा करना है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके आप उन कामों को पूरा कर सकते हो। अभी अगर हम उस महिला की बात करें तो उस महिला ने बेसिकली क्या किया था, वो अपने बिजनेस बनाना चाहती थी, जो उसका पैशन था उसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहती थी और उसने क्लियर पिक्चर देख भी ली थी, लेकिन जहाँ उसको आगे थोड़ी सी कठिनाइयाँ नजर आई वहाँ से वो पीछे हट गई। तो हम सब भी इसी कारण से क्या करते हैं, कठिनाइयों की वजह से बेसिकली वहाँ से पीछे हट जाते हैं। इस बुक में से मैं 5 पॉइंट आपके साथ में शेयर करूँगा जो आपको हेल्प करेंगे अपने छूटे हुए कामों को, जो आपके अधूरे काम हैं जो आपने छोड़ दिए, उनको पूरा करने के लिए, और जो काम आप स्टार्ट कर रहे हो उस काम को फिनिश करने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि स्टॉप थिंकिंग, जस्ट एग्जीक्यूट। हम लोग सोचते हैं, बस हम सिर्फ सोचने का काम कर रहे हैं। जैसे हमने अभी उस महिला की स्टोरी सुनी थी, वो क्या था बेसिकली, उसने सोचा इतना कि उसने ओवरथिंक कर लिया, और ओवरथिंक करने के चक्कर में आखिर में क्या हुआ कि कोई भी एग्जीक्यूशन हो नहीं पाया बेसिकली। तो आप पहले तो सोचना बंद करो। 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बेसिकली। सबसे पहले तो फोकस, पूरी एनर्जी अपनी उस चीज़ पे आपको लगानी है कि आप चाहते क्या हो, क्या आप बनना चाहते हो, कहाँ आप पहुँचना चाहते हो, क्या आप अचीव करना चाहते हो। पूरी एनर्जी आपको अपने फोकस उस पर लगाना है बेसिकली। उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन। आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया तो फिर रेगुलर सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में आपको उस काम को करना है। ये नहीं है कि आपने आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, या एक दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन कर लिया, इस तरीके से नहीं। आपको सेल्फ डिसिप्लिन उसके साथ में आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है एक्शन।
कितने भी बढ़िया प्लान आप बना लो, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे उस चीज़ पे, को नहीं होने वाला। तो एक्शंस आपको लेने हैं आपके उस गोल की तरफ जो बेसिकली आप अचीव करना चाहते हो। अगर 5 साल बाद का आपका कोई गोल है, तो आज आप ऐसे क्या स्टेप उठा रहे हो जो आपको 5 साल बाद आपके गोल तक लेके जाएगा। और आखिरी में आता है परसिस्टेंस। जिद होनी चाहिए आपके अंदर। एक मुश्किलें आए, बाधाएं आए, कुछ भी आए, लेकिन आपका गोल आपके दिमाग में जिंदा होना चाहिए। एक जिद आपके अंदर होनी चाहिए अपने गोल को पाने की। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों से लड़ के आपको आगे बढ़ना है, अपने गोल तक आपको पहुंचना है। तो अगर आपके अंदर जिद नहीं है किसी चीज़ की, तो फिर आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए परसिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली कि रीज़न कौन से हैं आखिर। अगर हम रीज़न की बात करें कि कौन से वो रीज़न है जिनकी वजह से हम अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं, जिन काम को हम अपने पूरा नहीं कर पाते, फिनिश ही नहीं कर पाते उस काम को। तो सबसे पहले बात करें तो सेटिंग बैड गोल्स। हम उल्टे सीधे गोल अपने सेट कर देते हैं, हमको पता ही नहीं है एक्चुअली कि हमें चाहिए क्या। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, किसी ने हमसे कह दिया ये अच्छा है तो हमने इस वाले पे अपना गोल बना दिया। हम एक्चुअली अपनी आवाज़ हमें पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। तो उल्टे सीधे गोल अगर हमने बना दिए तो फिर हम अपने जो वास्तव में हमारा सही गोल है ज़िंदगी का, वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। दूसरा रीज़न ये है प्रोक्रास्टिनेशन। टाल मटोल हम हर काम में करते हैं। कोई भी काम हमने शुरू तो कर दिया, 1-2 दिन पूरी मेहनत से काम करा, उसके बाद फिर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया। टाल मटोल उस काम में हम करते हैं। तो ये टाल मटोल से बचना है आपको। डिस्ट्रैक्शंस, आपको पता है आज के टाइम में हम अपना फोकस किसी चीज़ पे मैक्सिमम तो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारे पास डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे साधन मौजूद हैं। तो डिस्ट्रैक्शन भी एक बड़ा कारण है जिससे कि हम अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। पुअर टाइम मैनेजमेंट। टाइम का क्या है, समय की कदर हमको है नहीं। कोई काम शुरू तो कर लिया, हो जाएगा, कर लेंगे, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जब हमारा प्रॉपर नहीं होगा तो हमारा काम कैसे पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट है कि लेजीनेस एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। आलस हम सब के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इतने आलसी हम होते हैं कि हम क्या करते हैं, कोई भी काम है, अरे यार छोड़, अभी रहने दे, अभी तो सोने का मन कर रहा है। हम जानते हैं कि उस समय हमको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, हम तो सोएंगे। हम जानते हैं उस समय हमको कुछ रीडिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी नहीं, अभी बैठे हैं हम, कोई बात नहीं, अभी हम टीवी देख रहे हैं। तो बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन की भी हमारे अंदर कमी है। कोई काम शुरू कर दिया लेकिन उसको कंसिस्टेंसी के साथ में हम लगातार नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि फियर ऑफ जजमेंट, रिजेक्शन एंड फेलियर। अगर हमने कोई निर्णय गलत ले लिया तो क्या होगा, अगर लोगों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया होगा, अगर हम नहीं सफल हुए तो क्या होगा। यानी कि ये सब डर हमारे अंदर बेसिकली बैठा हुआ है, वो भी एक कारण है किसी काम को पूरा ना कर पाने का। परफेक्शनिज्म, बहुत से लोग तो इसलिए भी काम को शुरू नहीं कर पाते हैं कि उनको लगता है कि जब हम इस काम में परफेक्ट हो जाएंगे तब बेसिकली वो काम करेंगे। और परफेक्ट तो हम कभी उस काम में एकदम होंगे नहीं। परफेक्ट उस काम में हम होंगे जब हम लगातार उस काम को करेंगे, तब जाके हम उस काम में परफेक्ट होंगे। अगला पॉइंट है लेक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी नॉलेज के बारे में, अपनी ही सीमाओं के बारे में उनको पता नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, कितनी उनको नॉलेज है, कितना आगे वो जा सकते हैं, क्या उनको सीखने की ज़रूरत है, उनको अपने बारे में ही कुछ पता नहीं है। अपने ऊपर ही उनको डाउट होता है बेसिकली कि मैं इस काम को क्या पता कर भी पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाया तो क्या होगा। वो इन्हीं चीज़ों में हमेशा घिरे हुए रहते हैं। तो ये कारण थे बेसिकली जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी काम को पूरा करना चाहते हो तो ये आपके सबसे बड़े दुश्मन है बेसिकली, ये ध्यान रखना। अगला पॉइंट है स्टेइंग हंग्री। किसी भी काम को जब हम करते हैं तो 2 तरीके से बेसिकली हम मोटिवेट होते हैं। एक एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और दूसरा हम इंटरनल फैक्टर होते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन बेसिकली क्या है, जब हम क्या करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को अपने प्रति अवॉइड करना हम चाहते हैं। जैसे कि हम कोई काम इसलिए शुरू करते हैं ताकि लोग बेसिकली हमको ये कहें कि हाँ ये कुछ अच्छा कर रहा है, या फिर हम किसी काम को किसी काम में अगर असफल हो गए तो लोग बेसिकली ये ना कहें हमको कि यार ये फेल हो गया। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम वो काम करने लग जाएंगे कि जो हमारे लिए आसान हो, भले ही चाहे वो हमारे गोल के प्रति हमको ना लेके जा रहा हो, वो हम ज़िंदगी में चाहे पाना ना चाहते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उस काम को करेंगे जो बिल्कुल आसान हो, जिसमें हमारा फेल होने का चांसेस ना हो, ताकि लोग हमको ये ना कहें कि ये फेलियर है। तो लोगों के डर से, लोगों के विचारों से, लोगों की भावनाओं से कि वो हमारे प्रति नकारात्मक रवैया ना अपनाएं, हमको नेगेटिव दृष्टि से ना देखें, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि
एक सेफ जोन में जाते हैं, अपने आप को बचाने की मुद्रा में, ताकि लोग हमको नेगेटिविटी की तरफ से ना देखें। और दूसरा होता है इंटरनल मोटिवेशन, कि जब आपको अंदर की तरफ से ये पता होता है बेसिकली कि अगर मैं ये मेहनत करूँगा, ये मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे रिवार्ड मिलेगा। ये अगर मैंने 5 साल इस काम को दे दिए, 5 साल मैंने जी तोड़ इस पर मेहनत कर दी, तो 5 साल मुझे बेसिकली ये रिवार्ड मिलने वाला है। तो वो इंटरनल मोटिवेशन है। तो इंटरनल मोटिवेशन बहुत हद तक बेसिकली इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हम अपने गोल तक पहुँचेंगे या नहीं। क्योंकि अगर हम इंटरनल मोटिवेट अगर नहीं होंगे तो बेसिकली हम अपने गोल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इंटरनल मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। आपको वो क्या रिवार्ड वहाँ से मिल सकता है, जो आप भविष्य में अपने आप को कहाँ आप देखना चाहते हो, क्या आप अचीव करना चाहते हो, वो आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली क्रिएट अ मैनिफेस्टो, यानी कि कुछ रूल्स हैं जो आपको हर दिन फॉलो करने चाहिए। अपने लिए कोई मैनिफेस्टो आपको बनाना चाहिए। जैसे हम किसी नई जगह जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे ही हम तुक्के में नहीं जाते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, वहाँ का ही ना पूरा एक रोड मैप तैयार करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ की बस पकड़नी है, कहाँ हम ठहरेंगे, वहाँ के रास्ते क्या क्या हैं बेसिकली, वहाँ हम ट्रेन से कैसे पहुँच सकते हैं, बस से कैसे पहुँच सकते हैं, बाई एयर कैसे पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा रोड मैप बनाते हैं, वहाँ हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ रुक सकते हैं। तो पूरा रोड मैप जब हमारे पास होता है, तो जब हम उस रास्ते पे चलते हैं, तो रास्ते में अगर कहीं पे कोई रोड ब्लॉक भी है, कुछ भी है, तो हम दूसरे रास्ते ढूंढेंगे बेसिकली वहाँ जाने के, क्योंकि हमारे दिमाग में क्लियर पिक्चर है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि रोड मैप है हमारे पास। उसी तरीके से कुछ रूल्स हैं एक्चुअली जो एक रोड मैप का काम करते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके गोल तक आपको ले जाने में, आपको ज़िंदगी में अपने काम को पूरा करने में। अगर उस काम में परेशानियाँ भी आ रही हैं तो भी आप उस काम को पूरा करोगे, क्योंकि आपके पास एक रोड मैप है। तो इसमें रूल्स की बात करें, सबसे पहला रूल जो है कि एक्ट आउट ऑफ लेजीनेस। सबसे पहले तो आलस को छोड़ो। आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य की वजह से हम अपने बहुत सारे काम तो हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे आलस की वजह से छूट रहे हैं। रोज़ हम क्या करते हैं, काम करने बैठते हैं, लेकिन हम थोड़ी देर में कर लेंगे, अभी टीवी देख रहे हैं, अभी हम नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ देख रहे हैं। इस चक्कर में हम अपने बहुत सारे काम बेसिकली छोड़ रहे हैं। तो आलस को छोड़ो आप पहले। दूसरा ये है कि मैक्सिमम 3 मेजर टास्क अ डे। 3 काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम आप एक दिन में पकड़ो। ये नहीं कि बहुत सारे काम आपने पकड़ लिए। 3 काम आपको अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आपको हर दिन अपने करने हैं, और उसमें से भी आपको ये देखना है कि सबसे अर्जेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, और टाइम वेस्ट करने वाला कौन सा है। तो जो चीज़ अर्जेंट है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ बेसिकली आपको करनी बहुत ज़रूरी है। तीसरा रूल है कि डेली लिमिटेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर योर सेल्फ। अपने लिए डेली की कुछ लिमिटेशन सेट आपको करनी है, अपनी रिक्वायरमेंट्स आपको देखनी है, किन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। जैसे मान लो कि 3 घंटे तक मैं जब इस काम को अपने कर रहा हूँ, तो मैं 3 घंटे तक फ़ोन का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगा। फ़ोन मैंने बिल्कुल साइड में रख दिया और इस 3 घंटे तक मैं अपना सिर्फ काम करूँगा। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है किन चीज़ों की आपको ज़रूरत करने वाली है। कुछ नया आप सीख सकते हो, कुछ नया आपको सीखने की ज़रूरत है, कुछ क्या आप बेसिकली अपने बारे में उस चीज़ में आपको जो है सोचने की ज़रूरत है। रूल 4 है आई वॉन्ट, आई विल एंड आई वॉन्ट। जब परेशानियाँ आती हैं बेसिकली लाइफ में, तो कई बार ऐसा होता है कि वो परेशानियाँ आपको आपके गोल से दूर ले जाने का काम करती हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ, वो कहते हैं ना कि एफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके गोल तक पहुंचने में। तो आपको अपनी आदतों में बनाना होगा बेसिकली इन 3 वाक्यों को। नंबर 1 आई वॉन्ट, मतलब कि मैं चाहता हूँ। दूसरा आई विल, कि मैं करूँगा। और तीसरा ये कि आई वॉन्ट, यानी कि जो मैं नहीं करूँगा। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको नहीं करने हैं बेसिकली, तो वो जो काम करने हैं उस पर आपको फोकस करना है, जो काम नहीं करने हैं उस पर आपको फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट रूल है 10-10-10 का, यानी कि 10 मिनट बाद, 10 घंटे बाद और 10 दिन बाद आपके जो फैसले हैं, आपका जो काम है अभी का, आपका जो डिसीजन है अभी, वो भविष्य में किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा। वो 10 मिनट बाद बेसिकली आपको क्या उसके बारे में महसूस होगा, क्या सोचोगे आप उसके बारे में। 10 दिन बाद आपको उसमें कैसा लगेगा, या 10 घंटे बाद आपको उसके बारे में कैसा लगेगा। जैसे अभी आपने कोई फैसला कर लिया, तो ये सोचो कि अगर मैं जो अभी काम कर रहा हूँ, ये 10 मिनट बाद मुझे इसके बारे में कैसा महसूस होगा। अच्छा महसूस होगा, या फिर मुझे ये लगेगा कि यार मैंने गलती कर दी, अगर मैं वहाँ पे अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम कर लेता तो मेरा ये काम बेसिकली छूटता नहीं। फिर 10 दिन बाद मुझे कैसा लगेगा। तो इस तरीके से 10 मिनट, 10 दिन और 10 घंटे, आप ये सोचो कि इतने टाइम के बाद आपको कैसा फील होगा जब आप वापस उस चीज़ के बारे में सोचोगे जो आपने काम किया है। नेक्स्ट रूल है कि 10 मिनट्स मोर का। आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो उसमें 10 मिनट आप एक्स्ट्रा एफर्ट दो। जब भी आप क्विट करने की सोचो किसी काम के बारे में, तो आप सोचो कि 10 मिनट में और काम करूंगा। आपने देखा कि थोड़ी देर मैं कोई मूवी देख लेता हूँ या कुछ करता हूँ, या मेरा मूवी देखने का टाइम हो गया, तो आप ये सोचो कि 10 मिनट मुझे और इस पर काम करना है। हो सकता है जब 10 मिनट आप डूब के उसमें काम कर लो, तो शायद मूवी देखने का विचार ही आपके दिमाग से हट जाए और आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसको आप बेसिकली पूरा कर पाओ। तो ये रूल है, ये 6 रूल बेसिकली अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे, तो आप देखोगे कि आपके जो काम है वो छूटेंगे नहीं। फिर
जो आपने स्टार्ट एक बार कर दिया उसको आप फिनिश ज़रूर करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोक्रेस्टिनेशन। टाल मटोल को अपनी ज़िंदगी से हटाओ। टाल मटोल नहीं करना है, जो काम करना है वो फिर करना ही है। टाल मटोल को हटाना आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने गोल तक पहुंचना है तो। इसके लिए आपको नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाने की ज़रूरत है, यानी कि कोई डिस्ट्रैक्शन करने वाला ना हो आपको। कोई काम जब आप इंपॉर्टेंट कर रहे हो, फ़ोन को अपने आप दूर रख दो, यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन बेल बजे कुछ भी बजे तो आपके पास नहीं बजेगी, बेसिकली वो दूर बजेगी। उससे क्या होगा कि आपका जो ध्यान है वो आपके काम पे होगा। अदरवाइज़ काम के बीच में आपके फ़ोन की बेल बजेगी तो आपको वहाँ से डिस्टर्ब होगा और आप क्या करोगे, वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, अपने फ़ोन देखने को आप लग जाओगे। कोई यूट्यूब की नोटिफिकेशन बज गई, आप तुरंत उसको ओपन कर लोगे। तो फ़ोन को आप बेसिकली अपने दूर रखो। इस तरीके से और भी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं उनसे अपने आप को दूर हटाओ, क्योंकि नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाओ जब आप इंपॉर्टेंट काम पे अपने ध्यान दे रहे हो। सिंगल टास्किंग, एक समय में एक काम पे फोकस करो। बहुत सारे काम हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे काम हमने हाथ में ले लिए, हम उस चक्कर में किसी अपने इंपॉर्टेंट काम को कर नहीं पाते हैं जो इंपॉर्टेंट काम है, और उसको वो हमारा काम फिर छूट जाता है। तो आपको सिंगल टास्किंग पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, मल्टीटास्किंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं जो आप साथ में एक साथ कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम मल्टीटास्किंग आपका नुकसान करती है। उससे क्या होता है, आपके सबसे इंपॉर्टेंट काम छूट जाते हैं। तो डोंट डू लिस्ट। आपके पास एक ऐसी लिस्ट भी होनी ज़रूरी है, बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना कि कोई कौन से काम आपको करने हैं उनकी लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट। तो इसी तरीके से आपके पास डोंट डू लिस्ट भी होनी चाहिए कि कौन से काम आपको नहीं करने हैं। अगर आपको क्लियरली पता होगा कि ये आपको नहीं करना है तो फिर आपके पास ऑटोमेटिक है कि ये आपको करना है, तो आपके पास ये भी लिस्ट एक होनी ज़रूरी है। 40-70 रूल को आप फॉलो करो, यानी 40% इन्फॉर्मेशन और 70% इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप एक्ट करना शुरू करो। किसी काम के बारे में अगर आपके पास 40% इन्फॉर्मेशन है तो आप उस पर जो है क्या करो, एक्ट मत करो, उस पर आपको एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास 70% इन्फॉर्मेशन है तो आप उस पर एक्ट करो, यानी कि 100% इन्फॉर्मेशन तो आपके पास कभी हो ही नहीं सकती है। 70% आप जिस चीज़ के बारे में जानते हो, श्योर हो, उस काम को आपको करना है तो उस पर आप तुरंत एक्ट करो, उस पर आप फिर एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। 100% आप धीरे धीरे हो जाओगे। एकदम 100% उस चीज़ के बारे में आपको आप सोचो कि पहले मेरा सब कुछ जानकारी रहेगी तब मैं कोई बिज़नेस शुरू करूँगा, तो आपको ऐसा नहीं हो सकता है। 70% इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली, बाकी 30% जब आप स्टार्ट कर दोगे तो आपको धीरे धीरे करके वो अपने आप ही आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी बेसिकली। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, आपको अपनी ज़िंदगी में इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपने माइंड को आपको रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत है। आपको बराबर समय पे नींद लेने की ज़रूरत है, आपको बॉडी को रिलैक्स देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शरीर को अगर आप आराम नहीं दोगे, अगर आप इसको प्रॉपर रेस्ट नहीं दोगे तो ये दोबारा फिर रिचार्ज कैसे होगा काम करने के लिए। तो आपको अपने शरीर को भी बराबर आराम देने की ज़रूरत है। काम के समय पर आपको काम करना है, लेकिन आपको अपने शरीर को आराम भी समय समय पर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेली सिस्टम फॉर सक्सेस। आपको एक डेली का एक सिस्टम सेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले है कीप अ स्कोर बोर्ड। आपको एक स्कोर बोर्ड रखने की ज़रूरत है कि आप अपनी प्रोग्रेस को देखो, कहाँ आप पहुँच रहे हो, कहाँ से आपने शुरू किया था, कहाँ आप पहुँच रहे हो, और उस ट्रैक पे क्या आप चल पा रहे हो। जो ट्रैक पे आपको जाना है, जिस गोल पे आपको पहुँचना है, आपका काम कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, वो ग्रोथ आप तभी देख पाओगे जब आप कोई स्कोर बोर्ड रखोगे। टाइम मैनेजमेंट आपको करने की ज़रूरत है। आपका टाइम कहाँ जाता है, सारा टाइम फ़ोन पे या नेटफ्लिक्स पे या सोशल मीडिया पे थोड़ी बिताओगे। आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, किस टाइम पे आपको कौन सा काम करना है। अपने एक टाइम का एक ऐसा समय का ऐसा चार्ट बनाओ कि जिसमें हर चीज़ के लिए आपने समय दे रखा हो कि इस टाइम पे मुझे ये काम करना है। नेक्स्ट है कि लोअर योर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जब भी आप कोई काम करते हो तो वहाँ उन बिहेवियर्स को स्थान मत दो बेफिजूल के कि जो काम की ज़रूरी है ही नहीं। आप उन चीज़ों पे फोकस करो जो ज़रूरी हैं बेसिकली, बस खाली। क्योंकि आप क्या करोगे, अगर सब चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत कोशिश कर लोगे तो आप इंपॉर्टेंट काम अपने छोड़ दोगे। तो इसलिए आप केवल उन चीज़ों पे ध्यान दो जो चीज़ आपके लिए बेसिकली ज़रूरी है, बस खाली। नेक्स्ट है गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशंस एंड मटेरियल्स यू नीड, यानी कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मटेरियल है, जो आपको बेसिकली ज़रूरत पड़ने वाली है अपने काम के लिए, चाहे वो कोई लर्निंग हो, चाहे वो कुछ दूसरी चीज़ें हों, जो भी आपको नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत हो, वो आप बेसिकली इकट्ठा करो उस इन्फॉर्मेशन को। आपको जो भी काम आपका है, जो आपका गोल है, जो आप पे अधूरे काम है, जो काम आपको पूरा करना है, किन चीज़ों की उसमें ज़रूरत पड़ने वाली है, उन सब चीज़ों को आप अपने साथ में लेके चलो। उन सब चीज़ों को आप बेसिकली इकट्ठा करो। आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है तो आप नया कुछ सीखो उसके लिए फिर। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आपके काम जो आप शुरू करोगे ना, उनको आप बेसिकली बीच में नहीं छोड़ोगे। एक क्लियर रोड मैप आपके पास होगा कि ताकि आप अपने काम को पूरा कर पाओ। तो सबसे पहले हमने सीखा बेसिकली कि आप इन 4 चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है: फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन, एक्शन और परसिस्टेंस।
कुछ ये जो रीजंस हमने बताए थे यहाँ पे, इन रीजंस को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। इन रीजंस पे आपको ध्यान देना है कि ये रीज़न आपको पीछे धकेलने का काम करते हैं, आगे ले जाने का काम नहीं करते हैं। आपके पास इंटरनल मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप उस काम को, वो आपके पास होना ज़रूरी है। एक मैनिफेस्टो आपको बनाना है जिसमें कि आपको इन रूल्स को स्थान देना है कि ये जो रूल्स हैं जो आपको रोज़ अपनी लाइफ में फॉलो करने हैं ताकि आप अपने काम को पूरा कर पाओ। प्रोक्रास्टिनेशन को आपको दूर हटाने की ज़रूरत है बेसिकली अपनी ज़िंदगी से, और एक डेली का ऐसा सिस्टम आपको बनाने की ज़रूरत है कि जिससे कि आप डेली अपने आप को देख पाओ कि आप बेसिकली कहाँ जा रहे हो, बेसिकली आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कितनी ग्रोथ कर रहे हो, कितनी प्रोग्रेस आप अपनी लाइफ में कर रहे हो।